दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित में फिर से जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी, जिसका प्राचीन इतिहास का बौद्ध धर्म जो टॉपिक हमारा था, उसका आज पार्ट 2 है। तो देखते हैं, हमने 1 से 60 तक प्रश्न किए थे और आज हम 60 से ऊपर के जो हमारे 60 प्रश्न हैं करते हैं। 61 नंबर हमारा क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ए जैन, बी हिंदू, सी पारसी, डी बौद्ध। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न हमारा, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वही क्वेश्चन MPPCS प्री 2012 में रिपीट हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी बौद्धों से। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ए दीर्घ निकाय, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक, डी विभाषा शास्त्र। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा बी विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? ए सुत्त, बी विनय, सी अभिधम्म, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी अभिधम्म। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ए विनय पिटक, बी जातक कथाएं, सी अभिधम्म पिटक, डी सुत्त पिटक। MPPCS प्री 2014 में पूछा हुआ यह भी प्रश्न है हमारा। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा डी सुत्त पिटक। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, बी बुद्ध धम्म संघ, सी शील समाधि संघ, डी सत्य अहिंसा करुणा। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा बी बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, IAS प्री में 2002 में पूछा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हम आसानी से करेंगे। प्रश्न देखकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ए संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। नहीं, ये इसको गलत कर देंगे, ऐसा नहीं होता था। बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यही हमारा सही है। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ है? ए वैशाली में, बी नालंदा में, सी राजगीर, डी पटना। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी राजगीर विश्व शांति स्तूप विहार स्थित है। अगला प्रश्न, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा, बी थाई लोगों के द्वारा, सी श्रीलंकाइयों के द्वारा, डी
भूटानियों के द्वारा RSRTS प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा ए। 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है, जापानियों के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, बी जातक कथा, सी अर्थशास्त्र, डी अष्टाध्यायी, ई इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सर्वप्रथम स्तूप ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है? ए सारनाथ, बी सांची, सी बोधगया, डी कुशीनारा। यूपीपीसीएस मेंस 2011 और यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी सांची, जो झारखंड में है। इसका बुद्ध से कोई भी नहीं, और यह तीनों सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, यह तीनों बुद्ध से संबंधित हैं स्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्तूपों का सही स्थैतिक या सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है? ए भरहुत, सांची, अमरावती, धामेक, बी अमरावती, सांची, भरहुत, धामेक, सी सांची, अमरावती, भरहुत, धामेक, और डी में है धामेक, भरहुत, अमरावती, सांची। तो इसका सभी प्रश्न सटीक नहीं बैठे हैं, तो इसका सलूशन देखते हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची एवं धामेक स्तूप के निर्माण का क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, इसलिए हमारा इसका कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न, अनात्मवाद सिद्धांत है? ए सांख्य का, बी वेदांत का, सी बौद्ध दर्शन का, डी जैन दर्शन का, सी इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। अगला प्रश्न हमारा, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? ए बौद्ध, बी जैन, सी गीता, डी वेदांत। यूपीपीसीएस प्री 1992 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए बौद्ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो आपको सभी लोगों को पता होगा ए गौतम बुद्ध को, क्योंकि इससे आसान प्रश्न कोई हो नहीं सकता। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? ए ईसा मसीह, और बी भगवान बुद्ध। तो यही हमारा इसका सही हो जाएगा, भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ए बुद्ध, बी जैन, सी चारवाक, डी न्याय, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए बुद्ध। अगला प्रश्न, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
ए सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। नहीं, यह नहीं है, यह गलत हो जाएगा हमारा। बी वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, यह भी गलत होगा। सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा क्या है? आरंभ मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां, नहीं, यह भी गलत है हमारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हमारा, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यावदान पर, बी ललित विस्तार पर, सी सुत्त पिटक पर, डी अभिधम्म पिटक पर। यूपीपीसीएस में 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ललित विस्तार पर। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी बुद्ध की, डी शिव की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी बुद्ध की। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह भगवान बुद्ध की थी। अगला प्रश्न, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ए जैन धर्म ने, बी बौद्ध धर्म ने, सी आजीविकों ने, डी वैदिक धर्म ने। तो अभी हमने बताया कि मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। अगला प्रश्न, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? ए अभय, बी ध्यान, सी धर्मचक्र, डी भूमि स्पर्श। IAS प्री 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी धर्मचक्र। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल। यूपीपीसीएस प्री 1992 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। अगला प्रश्न, हमारा, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ए गांधार शैली, बी मथुरा शैली, सी मौर्य शैली, डी गुप्त शैली। और ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है IAS प्री 2012 में। ए मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, बी
मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। सी, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं। और डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही हैं। तो इसका सही अगर उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। अगला प्रश्न, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ए, मौर्य काल से, बी, शुंग काल से, सी, कुषाण काल से, डी, गुप्त काल से। यूपीपीएससी मेन 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर देखें हो जाएगा हमारा डी, गुप्त काल से। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। ए, कुषाण काल से, बी, गुप्त काल से, सी, वर्धन काल से, डी, राजपूत काल से। और पूछा हुआ प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा बी, गुप्त काल से। अगला प्रश्न, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो हमको देखना है कि इसमें सही सुमेलित हैं या नहीं है। कौन कौन से हैं? परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी सुमेलित है। दूसरा है श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, यह गलत हो जाएगा। और दो जहाँ वहाँ हम काट सकते हैं ऑप्शन को, यानी कि 3 में है ये भी कट जाएगा, 2 में है ये भी कट जाएगा, और सी में भी है ये भी कट जाएगा। तो बचेगा सिर्फ हमारा बी, और बी हमारा सही हो जाएगा। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही हैं, बी ऑप्शन में हमारे मिल गए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ए, हर्षवर्धन, बी, कनिष्क, सी, अशोक, डी, पुष्यमित्र शुंग। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न में दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखते हैं, नंबर 1 में दिया हुआ लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र बिल्कुल सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश बिल्कुल सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, यही हमारा गलत होगा। और देखते हैं, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, यह भी सही है। यानी कि 3 जहाँ पर हो वो हमको गलत कर देना है। तो तीसरा 3 यहाँ पर है हमारा, ए गलत हो जाएगा और ये भी गलत होगा। और 1, 2, 4 हमारा सही। तो सी वाला हमारा उत्तर बच जाएगा। 1, 2 यहाँ पर 4 होना चाहिए था, तब सही होता। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ए, वज्रपाणी, बी, मंजूश्री, सी, पद्मपाणी, डी, मैत्रेय। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और पद्मपाणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न,
भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है हमें कोट के माध्यम से बताना है। नंबर 1, स्थावरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। स्थावरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये डाउट लग रहा है। नंबर 2, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, बिल्कुल सही है। नंबर 3, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म के प्रोत्साहित किया है, बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया है, यह भी सही है हमारा। तो इसका एक पूरी तरीके से गलत है और 2, 3 सही है, तो 2, 3 हमारा है केवल यहाँ बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 97 है क्वेश्चन नंबर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ए, अवलोकितेश्वर, बी, लोकेश्वर, सी, मैत्रेय, डी, पद्मपाणि। IAS प्री 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मैत्रेय। अगला प्रश्न, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बी, बादामी में है, सी, बाग में है, डी, एलोरा में है। तो इसका सही उत्तर देखें तो होगा हमारा ए, अजंता में जो है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है। ए, पीतलखोरा में, बी, जुन्नार में, सी, कारले में, डी, बेडसा में। यूपी RO प्री 2014 में पूछा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, कारले में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ए, अजंता, बी, एलोरा, सी, कन्हेरी, डी, कारले। यूपी PCS प्री 2017 में पूछा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, कन्हेरी में। अगला प्रश्न, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। ए, असंग, बी, अश्वघोष, सी, वसुमित्र, डी, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, नागार्जुन। अगला प्रश्न, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ए, नागार्जुन, बी, नागसेन, सी, आनंद, डी, अश्वघोष। तो इनमें से इसका सही उत्तर होगा हमारा ए, नागार्जुन। अगला प्रश्न, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। ए, सौत्रांतिक, बी, वैभाषिक, सी, माध्यमिक, डी, योगाचार। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, माध्यमिक। अगला प्रश्न, हमारा बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ए, विक्रमशिला, बी, वाराणसी, सी, गिरनार, डी, उज्जैन। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। अगला प्रश्न,
वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बंगाल में, डी गुजरात में। यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल, डी पुष्यगुप्त। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, कुमारगुप्त। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान के लिए, बी तर्कशास्त्र के लिए, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी, बौद्ध धर्म दर्शन। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका उत्तर दें। कथन हमारा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। बिल्कुल सही है। कारण, महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा यह भी सही और यह भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ए वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, नव नालंदा विहार महाविहार किसके लिए विख्यात है? ए हेनसांग स्मारक के लिए, बी महावीर का जन्म स्थान, सी पाली अनुसंधान संस्थान, डी संग्रहालय। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा पाली अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न, 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? नंबर 1 पर दिया है तप और भोग की अति का परिहार, गलत है। नंबर 2 वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, सही है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, बिल्कुल सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध या अहिंसा, यह भी सही। यानी कि एक जहाँ पर होगा हमारा गलत हो जाएगा और एक यहाँ गलत हो जाएगा। सी में है, यह भी गलत हो जाएगा। बी में नहीं है, डी में यह भी गलत होगा। तो हमारा बचेगा सिर्फ 2, 3 और 4। यहाँ पर भी हमारा 2, 3, 4 है। अगला प्रश्न, एक 113 नंबर, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तो वही प्रश्न रिपीट हो रहा है हमारा। तो नंबर 1 यहाँ पर है वो हमारा गलत हो जाएगा और एक फिर से यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 आया हुआ, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। 2 और 3 वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, बिल्कुल सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता, क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन IAS प्री 2012 में पूछा, या दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? 114 देखते हैं। ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसका सही उत्तर देखें तो सी आत्मदमन। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो इसमें नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में रखिए। तो नंबर 1 पर सबसे पहले आएगा दुख। ए बिल्कुल एक स्थान पर आएगा। और नंबर 2 पर होगा दुख है तो दुख का कारण होगा, और दुख का कारण हमारा दिया है डी में, यानी कि ए और डी से स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ ए और सी है, ये गलत हो जाएगा। ए और बी है, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे हमारे ए और बी ऑप्शन। दुख है तो दुख का कारण होगा, तो दुख का कारण है तो दुख का निरोध भी होगा। तो हमारा नंबर 3 पर ये होगा, नंबर 2 पर ये, तो नंबर 4 पर हमारा ये हो जाएगा। और यह हमारा एक यानी कि ए डी बी सी हमारा ए वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 116, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। गलत, यह सही है हमारा। विश्वास करते हैं इसमें एक ही स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह भी गलत हो जाएगा कि दोनों धर्म यह नहीं मानते। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, यह दोनों धर्म नहीं मानते हैं। तो इसका ए वाला ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता, और कारण हमारा दिया है आत्मा की सत्ता नहीं है। पुनर्जन्म नहीं होता बौद्ध धर्म के अनुसार देखें तो यहाँ पर पुनर्जन्म होता है, जैसे कि भविष्य में बौद्ध धर्म या भगवान बुद्ध फिर से जो जन्म है उनका जन्म मैत्रेय के रूप में होने वाला है। तो यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो हमारा ए तो गलत हो जाएगा। आत्मा की सत्ता नहीं है यह मानते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार, क्योंकि सिर्फ आत्मा की सत्ता नहीं है। तो यहाँ ए गलत है। जब ए गलत है ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। ए सही है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी ए गलत है किंतु आर सही है, तो डी वाला हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 118 नंबर, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बिल्कुल सही। नंबर 2, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोट को चुनौती दी। यह भी बिल्कुल सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। यह भी हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे तीनों सही हैं, तो हो जाएगा हमारा सी 1 2 3। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। ए नंबर 1 धर्म की सादगी, सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, यह भी हमारा सही है। नंबर 3 धर्म की मिशनरी भावना, बिल्कुल सही है। और स्थानीय भाषा का प्रयोग, यह भी हमारा सही है। नंबर 5 दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, नहीं यह हमारा गलत हो जाएगा। तो 5 जहाँ पर हो वो काट देते हैं, और 4 हमारे सही, तो 5 यहाँ पर वो भी गलत हो जाएगा। और ये हमारे चारों जब सही हैं तो हमारा सी वाले में सही उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। बिल्कुल सही है। नंबर 2, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। नहीं, यह हमारा गलत हो जाएगा। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा यहाँ पर अगर कथन देखें तो ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। और यहीं पर हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने देखा कि क्वेश्चन कितने ही अच्छे लेवल के सभी प्रश्न यूपी पीसीएस या आईएएस या छत्तीसगढ़ पीसीएस या एमपी पीसीएस या एमपी या बीपीएससी में पूछे हुए सभी प्रश्न हैं और सभी अच्छे एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप किसी अन्य सब्जेक्ट पर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि शायद आपके लिए हम कोई और समय किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो बना सकें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगला पार्ट हमारा होगा जैन धर्म का। तो मिलते हैं अगले दिन इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।